चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स के दिन हैं और बच्चे आजकल पेपर्स दे रहे हैं। अल्लाह ताला सब तमाम बच्चों को उनके इम्तिहानों में कामयाब कामयाबी अता फरमाए। तो आज मैं छोटा सा एक वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ, बल्कि वो 2 वजीफ़े हैं और जिनको मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई बच्चा, वैसे तो मैं ये पहले कहना चाहूँगी कि सब बच्चे जिनके पेपर्स हो रहे हैं वो सब नमाज का अहतमाम करें। थोड़ी सी तिलावत कुरान पाक भी जितनी भी हो सके, एक सफ़ा 2 सफ़े जितने उनसे हो सके वो एक दफ़ा ज़रूर दिन में कर लिया करें। और 5 वक्त नमाज तो लाजमी पढ़नी है, इसके साथ ही ये अमल जो है काबिल कबूल होगा। तो करना आपने ये है, जब भी आप कमरा इम्तिहान में दाखिल हों तो वहाँ आप जब बैठ जाएं, आपका इम्तिहानी पर्चा यानी आपका क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है, आप उसको देखने से पहले इस दुआ को आप 11 बार पढ़ेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो आप उस दरूद शरीफ पढ़ के फिर 11 बार ये दुआ पढ़ें और आखिर में फिर एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बड़ा दरूद शरीफ पढ़ सकें यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ सकें, तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह दें। यानी शुरू आखिर में आपने एक दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है और दरमियान में आपने ये दुआ पढ़नी है। और ये दुआ आपने कैसे पढ़नी है कि आपने क्वेश्चन पेपर देखने से पहले पढ़नी है और पढ़ने के बाद फिर आपने क्वेश्चन पेपर देखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके तमाम सवाल आसान होंगे और आपको आते होंगे, बहुत अच्छे से आप उनको लिख पाओगे। अगर आपको भूले होंगे तब भी आपको याद आ जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी तालबा या तालिब इल्म ऐसा है कि जिसको कुछ आता नहीं है, तब भी उसको ये दुआ पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। और फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी को कुछ भी याद नहीं आता तो उस सवाल के अकॉर्डिंग, जैसा वो सवाल होगा, जैसा वो क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी उनकी समझ में आता है, कुछ भी उनके जहन में आता है, क्योंकि दुआ पढ़ने की जो मदद से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे कि दुआ पढ़ने की बरकत होगी, जिससे आपको याद हो जाएगा कि कुछ ना कुछ आपके जहन में आएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग बस चलना है और कुछ भी समझ में आता है वो आपने लिख देना है, यानी पेपर को खाली छोड़ना नहीं है। कुछ ना कुछ आपने वहाँ पे अपनी समझ के मुताबिक क्वेश्चन से अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे जो है आंसर लिख देना है। तो अभी मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, तो सुन लीजिएगा। 11 बार आपने ये पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखना है। आलिम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा। ये आपने पढ़ के इंशाल्लाह पेपर शुरू करना है। इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आपने जब सारा पेपर लिख लेना है, जिनका बहुत अच्छा होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उठाएं। और जिनको ये लगता है कि उनके पेपर में कोई गलती है और या फिर सारा गलत है या कुछ गलतियां रह न गई हों, तो उनको भी एक छोटा सा वजीफ़ा करना है, उन्होंने भी एक काम करना है थोड़ा सा। वो सूरत यासीन की ये आयत है, ये आपने पढ़नी है। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और ये आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़नी है और उस पूरे पेपर पे ये अपने तसव्वुर में ला के जो गलतियां हैं वो नज़र ना आए, ये तसव्वुर करना है। और ये उस पूरे पेपर के ऊपर आपने फूंक मार देनी है और फिर पेपर अपना जो है अपने टीचर को या जहाँ पेपर्स रखे जा रहे हैं वहाँ आपने रख देना है। ये काम सिर्फ आपने करना है और मुझे रखना है दुआओं में याद। अपना रखें ढेर सारा ख्याल और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Please like the video, share the video and subscribe our channel.